आपके ट्विन फ्लेम आपको लव की एनर्जी क्या सेंड करते हैं, कैसे पता चलता है? दिस वीडियो इज़ सो इम्पॉर्टेंट। काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो आ रही है। आप में से कई सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि अगर आपके पास लव एनर्जी आ रही और अगर आप इस जर्नी में होंगे तो ये साइन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। नो मैटर आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम हैं कि नहीं है, नो मैटर आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, कौन से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये साइंस, ये संकेत आपको यूनिवर्स के द्वारा ज़रूर देखने को मिलेंगे। इवन प्रैक्टिकली आप अपनी बॉडी पर भी ये नोटिस कर सकती हैं या नोटिस कर सकते हैं। अगर ये साइंस आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली 5D पे या 3D पे आपके काउंटर पार्ट आपसे कनेक्टेड है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पॉइंट वाइज बताने जा रहा हूँ, फिजिकल इमोशनल हर लेवल पे बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं उनके दृष्टो आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पूरे नोट्स बनाए हैं, काफ़ी सारे लोगों की रिसर्च भी है। और शिव पुराण में जब आप शिव और पार्वती की कथा को पढ़ते हैं, यहाँ पे माँ पार्वती कितनी भी दूर रहती हैं, अवे रहती हैं, लेकिन शिव जानते हैं। और कहीं ना कहीं पार्वती भी उनसे ऑलवेज कनेक्टेड रहती हैं। टेलीपैथिकली, इमोशनली, नंबर्स दिखना, सभी साइंस इसमें इंक्लूडेड है। इवन ट्विन फ्लेम के साइंस भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन को दिखाता है, उनका प्यार आपको प्राप्त हो रहा है। डेफिनेटली ये संकेत मिल रहे। पहला संकेत है फिजिकल सेंसेशन पे बेस्ड। आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का फिजिकल सेंसेशन होता है तो ये साइन आपको मिलते हैं। पहला हार्ट सेंसेशंस, अगर आपको हार्ट पे किसी प्रकार के सेंसेशंस मिल रहे हैं, हैवीनेस मिल रहा है या टिंगलिंग पता चल रही है किसी तरह की, आपको अपने हार्ट बीट्स सुनाई दे रही है बहुत ज़्यादा, कई बार ध्यान करने के दौरान आपको ये पता चलता है, लेकिन फिर भी सडनली अगर आपको ऐसा होने लगे, हार्ट पे सेंसेशन आपको महसूस होने लगे, तो ये साइन है कि आपके ट्विन फ्लेम, आपके काउंटर पार्ट लव एनर्जी शेयर कर रहे हैं आपसे, आपको सेंड कर रहे हैं। दूसरा है वार्मिंग हार्ट, हार्ट के गर्मी का एहसास होना हार्ट पे, या फिर टिंगलिंग का एहसास होना। ये एहसास पहले वाले से एहसास से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप सडनली ये फील करते हैं, सडनली आपके अराउंड एकदम चीज़ें बदल जाती हैं, और यहाँ पर आप टच भी फील करते हैं, एक फिज़िकल टच फील करते हैं। अगर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन फॉर्म में जाते हैं तब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो आप फील करेंगे ही, लेकिन आप नॉर्मली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके काउंटर पार्ट का सेंसेशन, आपके बॉडी पर टच महसूस होता है, ये भी एक प्रकार का सेंसेशन है, उस साइन है। सडनली एनर्जी बूस्ट, आपकी एनर्जी सडनली बूस्ट हो जाएगी, फीलिंग अनएक्सपेक्टेडली आपकी एनर्जी राइज होगी, हैप्पीनेस राइज होगा, आप उस फेज़ में आ जाएंगे। ये साइन दिखाता है कि आपके ट्विन फ्लेम खुश हो गए हैं विदाउट एनी रीज़न। अगर आप इस फेज़ में जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा साइन दिखाता है कि आपके काउंटर पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम 5D पे हो या 3D पे हो आपसे कनेक्टेड, वो आपको लव एनर्जी शेयर कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल सेंसेशन के अलावा इमोशनल शिफ्ट पे। ये मैं इमोशनल साइंस आपको बताने जा रहा हूँ। ये इमोशनल साइंस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। पहला है ओवरवार्मिंग लव, सम काइंड ऑफ बहुत गहरा प्यार आपको फील होने लगना सडनली, जैसे अफेक्शन फील होने लगना, अनकंडीशनल लव फील होने लगना विदाउट एनी रीज़न। आपको अगर बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी फील हो रही है आपके हार्ट पे और आपके बॉडी के ऑल अराउंड आपको इस तरह का फीलिंग्स आ रही है, तो उस वेव को समझने की कोशिश करिए, उस फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करिए। ये फ्रीक्वेंसी बताती है कि आपके काउंटर पार्ट अभी लव की एनर्जी में है। माँ पार्वती जब भी साधना करती थी, आप इस शिव पुराण में आप इसे पढ़ते हैं, जब भी पूजा करती हैं शिव की, तो वो वहाँ तक वो वेव, वो ऊर्जा पहुँच जाती है और शिव अपनी साधना से जागते हैं, अपनी समाधि से जागते हैं। और ये इस वजह से, क्योंकि जब भी आप किसी भी इमोशन से आके अनकंडीशनल लव अपने पार्टनर को पुकारते हो तो वहाँ तक एनर्जी जाती ही जाती है। हो सकता है सामने वाला उतना सेंसिटिव ना हो, लेकिन जाएगी ज़रूर। तो ये आप इस बात पर नोटिस करिएगा। नेक्स्ट इमोशनल साइन है इमोशनल अपलिफ्ट। अब इसमें क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया पे जाके, स्पेसिफिक प्लेस पे जाके सडनली आपके इमोशनल शिफ्ट हो जाता है। वो एरिया
आपके काउंटर पार्ट से रिलेटेड है। उस पर्टिकुलर एरिया में अगर आपके काउंटर पार्ट आए हैं, लव की एनर्जी रही है पास्ट लाइफ में, एस लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको भी उस प्लेस स्पेसिफिक स्थान पे जाके, एक विशेष स्थान पे जाके आपको भी बहुत अच्छा फील होता है, इमोशनल अपलिफ्ट मिलता है। ये चीज़ दिखाता है कि आपके काउंटर पार्ट आपको एनर्जी शेयर कर रहे हैं, सेंस ऑफ पीस। आपके काउंटर पार्ट इमोशनली आपको एक पीस की एनर्जी सेंड कर रहे हैं। आपको एक सॉलिट्यूड में रहकर भी एक शांति, पीस का एहसास हो रहा है। आपको अंदर वार्मिंग और कामनेस इंक्रीज कर रही है। ये दिखाता है कि ट्विन फ्लेम आपके शिव व शक्ति, क्योंकि अगर आप इस फेज में हैं तो डेफिनेटली आप बैलेंस रहेंगे, आप हील रहेंगे, आपके अंदर इमोशनल इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। नाउ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ऑडिटरी साइन की, अर्थात विशेष साइन जो श्रवण पे आधारित होते हैं, अर्थात सुनने पे आधारित होते हैं। और ये इसमें आपको कुछ विशेष चीज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा सबको नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को होता है जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। डिवाइन फेमिनिन को बहुत बार होता है, काफ़ी सारे लोगों द्वारा ये नोटिस किया गया है। इवन मेरे केस में मैंने भी काफ़ी बार नोटिस किया है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हेयरिंग देयर वॉइस, यहाँ पे सडनली आप अकेले बैठे हुए हैं, सॉलिट्यूड में हैं, अलोन है, आपको अपने काउंटर पार्ट की वॉइस सुनाई दे रही होगी, हेयरिंग देयर वॉइस। अब यहाँ पे उनकी एग्जैक्ट वॉइस हो ना हो, आप सो रहे हो, सडनली सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए उनकी वॉइस सुन के, या किसी भी पर्सन की वॉइस सुन के, तो ज़रूरी नहीं कि वही मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड भी उनकी आवाज़ में गाइड करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके काउंटर पार्ट भी मैसेजेस शेयर कर रहे होते हैं, तो आप उस वॉइस को सुन पाएंगे। वो आपसे कह रहे हैं कहीं और, आप टेलीपैथिकली यहाँ सुन रहे हैं। ऐसा भी कई बार देखा जाता है। और ऐसे केसेस में आप कई बार सिंबल्स दिखते हैं, जैसे यिंग यांग का सिंबल देख रहे हैं, शिव शक्ति लिखा हुआ कहीं बार बार दिख रहे हैं। ऐसे चीज़ें आपको सिंबल्स के रूप में दिखाई देती हैं। ड्रीम्स डिकोड करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे मतलब समझ में आएंगे, क्योंकि ड्रीम्स के फॉर्म में भी आपको ऐसी विविड ड्रीम्स आते हैं, आपको ऐसी सारी चीज़ें फील होती है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल सेंसेशंस फील होता है ड्रीम्स में, और उनके साथ आप बार बार दिखते हैं। अगर कोई ड्रीम एक बार आया तो डजेंट मैटर, लेकिन एक ड्रीम बार बार रिपीट हो रहा है तो दैट मीन्स कि उनकी लव, उनके इमोशंस आप तक पहुंच रहे हैं सबकॉन्शियसली, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही आपके ड्रीम्स को दिखाता है, और सबकॉन्शियसली कनेक्शन होता है एक सिल्वर कॉर्ड, एक गोल्डन कॉर्ड के थ्रू अपने काउंटर पार्ट से आप जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही वहाँ से एनर्जी आई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम्स के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वो है इन्वायरमेंटल साइन। देखिए यहाँ पे आपके चारों तरफ एक तरह का सिचुएशन बन जाएगी जिससे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाएंगे, आध्यात्मिक वातावरण बन जाएगा जिससे आप फीलिंग देयर पेशेंस, उनके अंदर जो धैर्य है, जो पेशेंस है, अचानक आप बहुत ज़्यादा व्यग्र हो रहे होंगे और अचानक से सडनली आप में पेशेंस आ जाएगा, और आपके आसपास ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा जिससे आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे, यू रियलाइज़ योर सेल्फ, अपने आप को रियलाइज़ कर पाएंगे। चाहे मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, आप किसी तरह का पूजा कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, सडनली आपको एक तरह का साइलेंस और पेशेंस फील होने लगा और आप में कुछ चेंजेस आ गया। वहाँ पे आपके काउंटर पार्ट आपको जो परिपूर्ण करती ऊर्जा, आप जिस भी स्टेज पे हैं, हो सकता है आप मेडिटेशन नहीं करते, बहुत हायर स्टेज पे ना हो, या बहुत ज़्यादा हायर स्टेज पे हो, तभी भी कोई ना कोई एनर्जी आपको कंप्लीट करती है, आपका काउंटर पार्ट आपको कंप्लीट करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो उस फेज़ को आप महसूस करेंगे। यहाँ पे मेडिटेशंस और सिक्नोसिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा होंगी। सिक्नोसिटीज़ अर्थात सीइंग नंबर्स, टू मच नंबर्स। इसी फेज़ में बहुत सारे लोग नंबर्स फील करते हैं। जब उनके काउंटर पार्ट उनको याद कर रहे होते हैं तो उनका नाम उनको दिखता है, और ऐसे नहीं दिखेगा, जब वो याद करेंगे तभी आपको दिखेगा उनका नाम। मान लीजिए 3D प्लेन पे उनसे मिल गए, उनका नाम आप जानते हैं, देन अगर नहीं जानते हैं तो आप नंबर्स देखते हैं, आप किसी तरह का साइंस देखते हैं, सिक्नोसिटीज़ आपको होने लगती हैं। ये साइन दर्शाता है कि आपको उस रास्ते पे जाना है, उनकी एनर्जी आप से अभी भी स्टिल कनेक्टेड है, उनका लव आपको रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट हम कुछ रेमेडीज़ पे बात कर लेते हैं। ये सारे साइंस में से अगर आपको 80-90% मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ये रेमेडीज़ आपके लिए, ट्विन फ्लेम साइंस, तो ये टिप्स आपके लिए हैं। सबसे पहले है ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, स्टे ग्राउंडेड। अब इससे क्या होगा कि आप मदर अर्थ से कनेक्टेड रहेंगे और आप गाइडेड रह पाएंगे और अपने काउंटर पार्ट तक पहुँच जाएंगे, और वो भी आप तक पहुँच पाएंगे। अगर उनका लव अभी रिसीव हो रहा है, और लव के थ्रू ही आपकी एनर्जी एक्सपेंड करेगी, और जब आपकी एनर्जी एक्सपेंड करेगी तभी भी आप इमोशनल राइज कर पाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाएंगे। आप एक और ट्रिप है आपके लिए, आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना है। जैसे कि ऐसे मेडिटेशन मैंने लाइव कराया हुआ है, लाइव मेडिटेशन प्लेलिस्ट में, वहाँ आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें अवेयरनेस बढ़ते। अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने जो विपश्यना किया था वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। उसी तरीके से हम ऐसे मेडिटेशंस कर सकते हैं जिससे अवेयरनेस बढ़े और आप में बैलेंस आए। नेक्स्ट है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर ऐसे सारे फेजेस होते हैं, कई लोग इसको ट्रस्ट नहीं करते हैं, अगर प्रोसेस को आप ट्रस्ट करते हैं तो यूनिवर्स भी आप पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि यूनिवर्स आप ही हैं, कहीं और यूनिवर्स नहीं है। यू आर द यूनिवर्स, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। एक्चुअली हम सब एक यूनिवर्स हैं, हम जो भी सोच रहे हैं वो यूनिवर्स के अंदर ही है सब कुछ,
और हम जो भी कुछ रिएक्ट करेंगे, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होने वाली है। तो अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए। अगर कोई इंट्यूशंस आया है, अगर कोई विचार, कोई थॉट आ रहा है, चैनलिंग हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग चलें। डेफिनेटली आपको बैलेंस लव आएगा, आपके लाइफ में इमोशनल मेंटल ग्रोथ भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, यूँ ही मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।